घर बनाया देवता और असुर भाई है भाई, ध्यान रखिए। असुर जो थे वो भी ब्रह्म के ही पुत्र थे, ब्राह्मण के ब्राह्मण परिवार थे। लेकिन आज देखिए उनका ब्लैक का निशान क्या होता था असुरों का, राक्षसों का, दानवों का ब्लैक निशान देखे हम लोग, काला होता था। तो आज भी देख लीजिएगा IAS वालों का ब्लैक निशान क्या है, ब्लैक। आपको उदाहरण देते हैं, और हम लोग का ब्लैक क्या है, भगवा है। तो इससे आप समझ लीजिए ये जो भगवा है ये साधारण नहीं है, समझ रहे हैं। कहते तन भी भगवा मन भी भगवा, भगवा रंग जवानी का, कहत कबीर सुनो भाई साधु ये रंग है। तो ये जो रंग जो है ये साधारण नहीं, क्या त्याग तपस्या सेवा प्रेम और बलिदान का प्रतीक है भगवा। तो भगवा को ऐसे धारण नहीं किया जाते हैं, इसलिए हम लोग भगवान सारा राष्ट्र भगवान, पूरा राष्ट्र भगवान होता है। जब सूर्य नारायण उदित होता है तो पूरा राष्ट्र भगवान तले होता है, पूरा विश्व भगवान तले होता है। तो यही मैं आप लोगों से कहूँगा, गुजारिश करूँगा और अनुरोध करूँगा कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या परोसेंगे ये आपके हाथ में। खाना में आप क्या लगाएंगे, कौन सा डिश आप उसको तैयार करके देंगे आपके परोस। तो सर वही उद्देश्य हम लोगों ने घोषणा किया था कि हम लोग अपने धर्म में छठ पूजा होती है तो देखिए क्या नाम कहते हैं, असली डांस शो होता है समाज में, और उस समाज में हमारी बहन बेटियाँ जाकर बैठती है, उस डांस को प्रोग्राम देखती है, उसके मन मस्तिष्क में क्या असर जाएगा, क्या प्रभाव जाएगा, सोचिए विचार कीजिए। फिर कहते हैं कि हमारा बेटा हमारे बेटी हमें सम्मान नहीं देते, खास सम्मान देगा आपको। आप बच्चों को परोस कर क्या दिए थे? छठ पूजा क्या यही सिखाता है कि असली डांस करो, नंगा डांस कराओ? छठ पूजा का असली डांस कराओ। आप कहते हैं कि छठ, भैया जी जब हम लोग छठ पूजा करते हैं कहते हैं कि जब रात्रि को भोजन करते हैं, मंगल भैया है, कहते हैं कि छठ पूजा में जब छठ पूजा में हम लोग जागरण ना करके भागवत कथा ना करके डांस, तो क्या छठ पूजा में आपको फल मिलेगा? सनातन परिवार तो ऐसे ही चला जाएगा, खाक में, शमशान में जाने के योग भी आप लोग नहीं है। और बोलिए शमशान में भूतदेवों के देव महादेव, यहाँ चाहे कितने बड़े हस्ती क्यों ना हो, आप लोग को झुकने नहीं दूंगा। बशर्ते बात ये होती है संगठित नहीं। हमारे जो सनातन समाज के अंदर में जो सभ्यता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, ईर्ष्या भाव में हम लोग इसमें लिप्त है। यही कारण है कि आज हम लोग कहीं ना कहीं पिछले हुए, ठीक है। और हमारे जो सनातन समाज में नाना प्रकार की जो जातियाँ, ये जो जात का जो कार्ड बनाकर पॉलिटिकल गेम जो खेला जाता है, जो फंडामेंटल, इसमें मत फंसिए और नहीं फंसना है। और उन्हीं चीज से आप लोगों को उजागर करने के लिए हम जगह जगह बैठक, जगह जगह समाज, हर गांव को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। माइनस जोड़ने जा रहा है। मंगल भैया जी को उनके टीम को पता है, और शायद आप लोगों को भी पता है, वो सो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो सनातन परिवार है कहीं ना कहीं वो कुंडली मार कर सोए हैं। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलतियां भी होती हैं कि हमारे कुंडली मार कर सोने का ही उद्देश्य है, समझ रहे। तो यही कारण हम लोग पतन होते जा रहे हैं। और रही बात आज जो हम लोग छठ पूजा का जो देखिए कहने का बहुत सारी बातें मैं संक्षेप में आता हूँ, क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ से शुरुआत हुआ था। आज हम जिस धरती पे जिस माटी में जन्म लिए हैं, जहाँ की सौंधी सौंधी खुशबू महक छठ पूजा की हर्ष उल्लास से लिप्त है, संयुक्त है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग बिहार की धरा में जन्म लिए हैं। बिहार का अर्थ क्या होता है? बिहार, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है बिहारी, और भगवान रामचंद्र का भी नाम है अटल बिहारी। क्यों रखा गया है बिहारी? शब्द साधारण शब्द, बिहार का अर्थ होता प्रेम। जहाँ प्रेम है वही ईश्वर है। क्यों सर? बिहार का बिहार प्रेम, और जहाँ प्रेम है वही ईश्वर है, वहाँ सारे देवी देवता उपस्थित है ज्ञान की। तो इसलिए इसका नाम बिहार। बिहार का अर्थ है जहाँ से ज्ञान पुंज की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको बिहार कहा है। जहाँ से प्रेम उत्पत्ति हो हुई हो, इसलिए इसको बिहार कहा गया। हम लोग छठ पूजा इसलिए मनाते हैं, सर्वप्रथम हमारे जो कहा गया है कि वेद ग्रंथों में
जब देव माता ऋषि कश्यप के 2 पत्नी थे, दिति और अदिति, समझे सर? और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दिति से राक्षसों का। जब आपस में दोनों द्वंद्व होते, लड़ते झगड़ते, तो माता बहुत दुखी हो गई, जिसके कारण आगे चलकर देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसको कहा गया देवासुर संग्राम, देव और असुरों का संग्राम, इसलिए उसको कहा जाता है देवासुर संग्राम। माता दुखी हो गई, तब देव माता दुखी हुई, उन्होंने कुपित होकर, रुष्ट होकर भगवान सूर्य की तपस्या देखा। तो हम लोग तो वहां के जाने के योग भी नहीं रहते, कम से कम वहां जाने की योग की बन रही, क्योंकि अपने परिवार को असली मत परोसिए। जिस दिन हम लोग असली परोसना बंद कर देंगे, एक बच्चा रामायण देखकर निकलता है और एक बच्चा सनी लियोन की पिक्चर देख कर निकलता है, उसके मस्तिष्क में प्रभाव देखिएगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। अभी आप ही देखिए, रामायण देखिए, आपका भाव चेंज हो जाएगा। आज आप लोग छठ पूजा के लिए, छठ पूजा में जितने भी हमारी माताएं बहनें आई हैं, सब यहाँ पर छठ इसमें सब ने अपने मस्तिष्क पे विधि भक्ति का लगातार और वही परिधान जो भारतीय संस्कृति के सनातन परंपरा की पहने हुए, इसकी खुशबू यहाँ पर छठ पूजा में महक रही है। अब जब हम लोग यहाँ आते हैं तो हमारा हृदय परिवर्तन होता है कि नहीं? आप सत्संग में बैठते हैं, वहाँ आपका हृदय परिवर्तन होता है, भगवान से जुड़ जाता है कि नहीं? से जुड़ जाता है। जब भागवत कथा सुनते हैं तो हमारा थोड़ा भाव तब्दील हो जाता है। तो आप जब इस भाव को जब महत्व देते हैं, तो क्या आप इस समाज में असली डांस करवाइएगा तो आपके बहन बेटों का भाव क्या होगा, प्रभाव क्या होगा? आप कौन सा वृक्ष और कौन सा बीज रोप रहे हैं अपने समाज में? फिर कहते हैं कि हमारे बेटा मेरा काम का नहीं है, मेरा बात नहीं सुनता है। सुनेगा कहाँ जी? आपको खुद ही नहीं पता आप क्या थे, आपको खुद ही नहीं पता आप क्या थे। जब आप खुद ही कुछ नहीं है तो बेटा को क्या देंगे? खा ही देंगे ना। जब खा के जब निकलेगा तो बारूद बन के निकलेगा, जब बारूद फटेगा तो आप ही के ऊपर असर आएगा ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने घोषणा किया था भैया असली डांस ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम आप लोग करना चाहते हैं तो वो होगा सांस्कृतिक, ठीक है? क्योंकि हम ही हिंदू होकर, हम ही सनातन समाज होकर हम सूर्य की उपासना करते हैं और एक अपने धर्म की मजाक बना रहे हैं। देखिए, और इसमें स्पॉन्सर कौन है? अदर कम्युनिटी के लोग भी स्पॉन्सर करते हैं आपके धर्म को मजाक बनाने के लिए। साला ये अपने धर्म से विहीन हो जाए ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी क्या आपका इज्जत करेगा? क्या मैं आपका इज्जत करूंगा? नहीं करूंगा। यही उद्देश्य नहीं है समाज में। क्या ये उद्देश्य मेरा गलत है भैया? आज हम 1 साल से 1 साल प्लस हो गया, मैं अपने घर बार का काम काज छोड़कर इस समाज को जोड़ने में लगा। और कभी अकेले ऐसा होता तो हम रोते भी हैं। अपने वो कायर और स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, समझते हैं? जो अपने लिए जीते हैं वो कायर और स्वार्थी होते हैं। जो ये कला है तो समझिए नहीं चाहेंगे, है कि नहीं? आप हर किसी से प्रेम बांटना चाहते हैं, हर किसी का भला करना चाहते हैं। जो इंसान हर किसी का भला करना चाहता है, हर किसी से प्रेम करना, ईश्वरी तो है, ईश्वर हर किसी से प्रेम करता है, तो आप भी तो वही है। जब आप आत्मा स्वरूप से आप सभी को और मंगल भैया ने जैसा बताया मेरे विषय में कि ये तो चलिए इनकी बड़प्पन है कि छोटे भाई को बड़ा चढ़ा पेश कर देते हैं, परंतु मैं कुछ नहीं हूँ, आप लोग के चरणों का धूल हूँ और सेवा करने के लिए समाज के लिए उतरे आज इस धरा पर। रही बात मंगल भैया ने बताया कि वास्तव में मैंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया नाना क्षेत्र में, क्योंकि बाहर में अधिकतर रहा हूँ तो अधिकतर बाहर में अपना योगदान दिया हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी के कमल चरणों में मेरा सहस्त्र कोटि कोटि नमन है। मैं आप लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, इसीलिए मेरा प्रणाम जो सहस्त्र सुहृद स्वीकार कीजिएगा आपके चरणों में। और आपके समाज को भी जितने हमारे यहाँ पर छठ करते हैं उन सभी छठ परिवार के छठ व्रतियों के कमल चरणों में मेरा सहस्त्र कोटि कोटि नमन है। और आगे बात को बढ़ाते हुए हम लोग का उद्देश्य एक ही है कि हम सभी सनातन परिवार से संबंधित हैं और हमारे रगों में वही खून है जो आपके रगों में, समझ रहे हैं कि सनातन शब्द एक है और सनातन शब्द से ही सारे धर्म की उत्पत्ति हुई, सारे पंथ की उत्पत्ति हुई, धर्म को अपने सनातन संस्कृति को बाकी मैं आऊँ
और जैसे कि मंगल भैया और मंगल भैया के साथ जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो बढ़ के अपने समाज के लिए कार्य करते हैं, मैं तो उन लोगों का क्या दास बन चुका हूँ और उन लोगों के मेहनत का जो अपने समाज के लिए जगह जगह दौड़ करते हैं, हमारे यहाँ पे बैठे के जितने भी लोग होते हैं वहाँ पहुँचते हैं। इसलिए पहुँचते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं आस है, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक टीम, एक कड़ी बनती जा रही है, उसमें हम लोगों को योगदान देना है। देखिए कहते हैं और सिर्फ पूरे लोग इतिहास रचते हैं। तो सर आप लोगों का मैं छोटा भाई हूँ, हो सकता हूँ कहीं विकल्प कर जाऊँ आप लोगों की सेवा में, इस सुबोध को अबोध समझकर क्योंकि मेरा मकसद ही है आप लोगों का सेवा करना। और अगर यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं मंगल भाई को और सब जितने भी हमारे यहाँ पर बैठे हुए सनातन समाज में विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का मस्तक झुकने नहीं दूंगा, चाहे कहीं तक हो पहुँच या चाहे कितने बड़े हस्ती क्यों ना हो, आप लोगों को झुकने नहीं दूंगा। बशर्ते बात ये होती है संगठित होने की। हमारे जो सनातन समाज के अंदर में जो सभ्यता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, ईर्ष्या भाव में हम लोग इसमें लिप्त है। यही कारण है कि आज हम लोग कहीं ना कहीं पिछले हुए, ठीक है। और हमें अपना नशा करे तो वाला ये बूढ़ा सबका बात है। अरे बच्चा कर क्या रहा है वो देखिए ना, क्या बच्चा वो उचित कार्य कर रहा है कि अनुचित, ये तो आपका डिसीजन होगा ना। आप जब उसको समझाइएगा, अंधा मत बनिए धृतराष्ट्र की तरह। तो पता है दुर्योधन पैदा होगा, जब दुर्योधन पैदा होगा तो पूरा कुल का नाश कर देगा, समझ रहे हैं। पुत्र मोह में अंधा मत बनिए, अर्जुन जैसा जिज्ञासु बनिए। पूछिए ईश्वर से, अपने आत्मा से पूछिए कि प्रभु ये जो मैं कर रहा हूँ क्या उचित है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माँ कर्म फल हेतु धूमाति संगोष्ठ कर्म, आप कर्म करते चलिए फल अच्छा है। और एक और डेफिनेशन है भवानी युगे भगवती भारत, संक्षिप्त में बता रहा हूँ। जो धरती भार से रत है वो भारत है, जहाँ प्राणी मात्र है, जीव मात्र है, वो भारत है भाई। तो पूरा विश्व में भारत था, लेकिन असुरी परवर्ती जो भारत को क्या कर रहे हैं, टुकड़ों में काटते काटते इसको खत्म करना चाहते हैं। और ये भी आपको बता देते हैं, जब ये खत्म की धरा पर आएगा तो भगवान श्री कृष्ण या प्रभु कल की रूप धारण करके हमारी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। परंतु उससे पहले हम लोग को प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर यदि आप महाबली हैं, अगर यदि आप द्रोण हैं, यदि आप कर्ण हैं, समझ रहे हैं, तो आप उस क्या नाम कहते हैं कि पुरानी जो एक सिद्धांत बाती है, ये भगवत के सिद्धांत में मत बधिएगा। महाभारत ये भी ज्ञान देता है कि बिना सोचे समझे कोई प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए भीष्म की तरह, नहीं तो महाभारत होगा, समझे। और आताताई दुर्योधन का गुलाम बन के रहिएगा, इसलिए विरोध करना सीखिए, कृष्ण का साथ दीजिए, उस मय रूपी पंख के समान हवा को सौंप दीजिए, प्रभु को सौंप दीजिए अपना बात, वो चलता रहेगा, समझ रहे हैं। और ऐसा भी एहसान मत लेना किसी मित्र का, कारण जैसा गुलाम बन जाओगे और धर्म के मार्ग में चले जाओगे। इतना बलवान होते हुए भी तुम मारे चले जाओगे, जिसको देवता भी मिलकर नहीं मार सकते थे। तो कहने का तात्पर्य है, और ऐसा भी गुरु मत बनिएगा, ऐसा भी गुरु मत बनिएगा कि पुत्र मोह में फंस जाइए और महान गुरु का भी गर्दन कट जाए। द्रोणाचार्य को नहीं हुआ था ना, पूरा देवता जब तीनों लोग मिलकर भी उसको मार नहीं सकते। तो बंधु, मेरे भाइयों, मेरे पिता समान यहाँ पे बैठे हुए सभी वरिष्ठ नागरिकगण, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, आपका बेटा समान हूँ, भाई समान हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता है। मैं आप लोगों से कुछ सीखने के लिए आए थे यहाँ पर, और मेरी बात अगर भी कहीं से भी आप लोगों को अहित किया हो या कहीं किसी के हृदय में ठेस पहुँचा हो तो मुझे अबोध समझ